अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं अली मिर्ज़ा की बहुत ही खास एक वीडियो पर। तो सब लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये मेरा पहली रिएक्शन वीडियो है। कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो अल्लाह ही है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये लफ्ज हमारे भाइयों को समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में इबादत, किसी को मानना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने सर झुकाना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है कि अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर दिया है। तो आप कोई ऐसा काम मत कीजिए इबादत का जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो इबादत में आप अल्लाह के लिए करते हैं तो आप उसके साथ किसी को शरीक करते हैं और इसी को शिर्क कहते हैं। तो कभी मत कीजिएगा सर, कोई कितना भी बड़ा हो। ये सिर्फ अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखी है। अल्लाह के सिवा कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता है, किसी की इबादत कर ही नहीं सकता है। ये आपको पहली बार जो कलमा में पढ़ाया गया उसमें भी गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि दुनिया में इस पूरे आपकी जिंदगी में कोई इबादत के लायक है ही नहीं। कोई बादशाह हो, कोई भी कैसा भी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, कुछ भी हो, वो इबादत के लायक है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह। ये मखसूस है अल्लाह के लिए। और अगर किसी ने भूल से किसी से मांग लिया, किसी के दर बारगाह में जाकर कुछ मांग लिया, तो उसमें उस काम में इबादत के डिपार्टमेंट में उसको अल्लाह का शरीक कर दिया सर, तो फिर अल्लाह नहीं बख्शेगा सर। अरे अल्लाह तो क्या, उसके फरिश्ते नहीं बख्शेंगे, वो पूरे जलाल में आ जाते हैं। तो इसलिए इंसान अपने आप को तबाही से अगर बचाना चाहता है तो कभी भी वो अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल न करे। ये साफ तौर पे बच के रहने का तरीका है। यार अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको कोई परवाह नहीं। पूरी जिंदगी कोई इस लेवल की जिंदगी गुजारता है, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे देता है। और बाज औकात बंदे पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देते हुए दीन की जिंदगी गुजारते हैं और मारे जाते हैं, हालांकि वो दीनदार नहीं होते, वो दुनियादार लोग होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन न्यू मुस्लिम बताता है कि मैं, बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी, वो कहता है मेरी जिंदगी में 2-3 ऐसे वाकयात ऊपर तले हुए जिससे मुझे यकीन हुआ कि जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। वो क्रिश्चियन था तो बाद में मुसलमान हुआ। वो कहता है जी एक मेरी जिंदगी में वाकया ये हुआ कि मैं ड्राइविंग कर रहा था, फुल स्पीड पे जा रहा था, टीन एज में, और कहता है सामने से एक ट्रक आ गया अचानक। तो कहता मैंने आंखें बंद कर ली कि बस अब तो आखिरी वक्त है। कहता ट्रक गुजर गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहता मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ना मैंने स्टीयरिंग मोड़ा ना कुछ हुआ। कहता है बार उस एक लम्हे के अंदर, कहता है मुझे अपनी जिंदगी की ना कई एक चीजें ना, आखिरी वक्त जब बंदे को आता है ना, तो कहता है मुझे अपनी जिंदगी कई वाकयात ना रिमाइंड होने शुरू हो गए कि अब तो मेरी मौत आ गई है, मैंने तो ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है। अच्छा, कहता मैं परेशान हुआ। फिर कहता कुछ दिनों बाद मैं एक एटीएम मशीन के ऊपर पैसे निकालने के लिए गया, तो वहां पे कोई बंदा अंदर घुसा हुआ था, उसने यहाँ पे रिवाल्वर रखी और मुझसे पैसे मांगे। तो कहते मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने वो पिस्टल चलाई। कहता है उसने चलाई तो गोली निकली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उस गोली निकली नहीं। तो कहता है ये 2 वाकयात ऊपर तले मेरे साथ हुए, ये अल्लाह ताला फिर गाइड कर रहा था। कहता मैंने फिर कहा कि मैं पर्पज ऑफ लाइफ को तलाश करूंगा, मुझे 2 बार जिंदगी नहीं मिली है। तो उस बंदे ने स्टडी करना शुरू किया, अल्टीमेटली वो कुरान तक, इस्लाम तक पहुंच गया, मुसलमान हो गया। फिर उसने मुसलमानों से भी बड़ा गिला किया कि ये आपका काम था हमें पर्पज ऑफ लाइफ बताते, जिंदगी का मकसद क्या। तो वो कहता है कि मेरी एक नानी थी ना, उनकी उम्र 80+ थी। तो वो कहता है वो गांव में रहती थी, तो कहते हैं वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। तो वो कहता है कि मैं ना मुसलमान हुआ तो मेरी पहली ख्वाहिश ये हुई कि मैं किसी तरीके से उसे मुसलमान कर लूं। वो तो मरने के करीब है, कलमा पढ़ा, ठीक है। कहता मैं अपने गांव गया तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसने कहा बेटा मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ।
سب کچھ. تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا, آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھ کہ اللہ کو ایک مانو. جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہے, وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے, اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری خواہش آپ پوری. تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں, تیرے سے مجھے پیار ہی اتنا ہے, چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. ہائے ہائے, ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی. یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں. کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے, ایمان نہیں ملتا اسے, اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے. دونوں زندگی میں اس نے یاشی کی, یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی. آئے ہائے, یہ خدا کے فیصلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی, یا بد عقیدہ ہیں, مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں, پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں چومنے پڑے, حد رکوع جھکے بغیر. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ, ہاتھ چومنے پڑے, منت سماجت کرنی پڑے. جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو, وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو اپنے ماں باپ کو, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں, کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں. یہ ویڈیو ہم نور ہدایت چینل سے ریئیکشن دیا, آپ جا کے اس کو بھی سپورٹ کرو, اور میں نیا ہوں تو میرے کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کرو, اور لائک کرو, شیئر کرو, کمنٹ کرو. جزاک اللہ.